नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अफसर नेताओं की कद्र नहीं करते, प्रश्नवाचक चिन्ह। वो इसलिए कि सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। नेताओं की शिकायत यह रहती है कि अधिकारी उनकी नहीं मानते, नहीं सुनते, और मंत्री जी से कौन है बड़ा, ये जनप्रतिनिधि पूछ रहे हैं। खुद मंत्री जी से का कहना है कि हम पूछ रहे हैं। पहले आज जो सदन में इस बात को लेकर, ताजा मामले को लेकर जो टिप्पणियां हुई, कुछ बयान आए, एक साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये दल की घटना को चुपचाप निपटाया नहीं जा सकता है। कल जो बातें हुई, शर्मनाक घटना पूरी दुनिया ने देखा, और जब मंत्री का अपमान हुआ तो कल की क्या कार्रवाई आगे तक, ये जवाब मंत्री के, सरकार के, आपके माध्यम से हम जवाब चाहते हैं। कल की घटना पर सर्वदलीय बैठक हुई, कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक में चर्चा हुई। शाम को हम लोग डीजीपी और अवर गृह सचिव को भी बुला करके निर्देशित किए हैं कि पूरी घटना को जांच कर आप रिपोर्ट दें, और माननीय मंत्री जी जो गृह विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में सदन में जवाब देते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभी लोग थे, बातचीत हुई है। हमने कहा है कि आप इसको देख करके और उचित कार्रवाई करें। मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री जी का कारकेड जाने के बाद 11-12 गाड़ी को जाने दिया और मेरी गाड़ी को रोक दी गई, और एक बार नहीं रोका गया। एक बार जब रोका गया तो मैं रुक गया। जब मैं दोबारा चलने की कोशिश किया तो उस गेट को बंद करने के बाद ही मुझे जाने की अनुमति दी गई। मेरा आक्रोश इस पर था। जो अनुचित है, गलत है, इसको मैं सही नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि यहां के जो वर्तमान डीएम है और एसपी है, एक काबिल सदस्य ने इस प्रश्न को रखा भी था कि उन्होंने मुझसे समय मांगा था और रात के 9:30 बजे वो मिलने आए। वो बार बार इस घटना पर खेद प्रकट किए, उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा सोभते उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, तो मैंने उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और धरातल पे, जमीन पे, वहां आपको जिसने रोका है उसकी गलती मुझे दिख रही है और मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा। इस शर्त पर, इस खेद पर मैंने उनको क्षमा किया। ये विषय रात्रि में आया है, उसको मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूं। चलिए, माफी बड़ी चीज होती है, माफ करना ही एक बड़प्पन की निशानी होती है। लेकिन जीवेश मिश्रा इस जगह पर अगर ये नहीं कहते कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भुजंग यानी सांप, गरल यानी विष। तो सांप किसे बता रहे थे, विष किसे कह रहे थे, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा व्यक्तिगत तौर पर भी। हालांकि अगर इसकी जगह पर कुछ और कहते, या फिर जो लोगों की राय है उनका यह कहना था कि कल जीवेश मिश्रा को हमने देखा काफी गुस्साए हुए थे। ऐसे तो है नहीं वो, और हमेशा तत्पर रहते हैं, और पब्लिक यानी कि आम जनता उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टिंग सिनारियों के तहत बातचीत करती है। लेकिन कल अगर जीवेश मिश्रा खड़े होकर, ठीक है, मुख्यमंत्री का काफिला चल पड़ा था, जीवेश मिश्रा खड़े हो जाते, हाँ भाई जांच कर लीजिए, ये बढ़िया चीज है, तो जीवेश मिश्रा की कहानी आज दूसरे एस्पेक्ट में हम चला रहे होते और इसमें बहस नहीं होती, बहुत अच्छी चर्चा होती। लेकिन सब कुछ करने के बाद, माफीनामे के बाद, ये करने और ये करने के बाद, आज जो वो पंक्ति उन्होंने बोली वो कहीं ना कहीं लगा कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी कि हमारे पास इतनी ताकत है, हम तथास्तु। तो इस तरह की चीजें, हालांकि इसके बदले में कुछ कहा जा सकता था। चलिए, लेकिन सवाल उस बात को लेकर है कि अफसर नेताओं की कद्र नहीं करते। सवाल इसी बात को लेकर है, कब से चला आ रहा है ये हम ग्राफिक प्लेट के जरिए आपको हम बताएंगे किन किन नेताओं ने कब कब क्या क्या कहा। और आज की बात नहीं है कि जीवेश मिश्रा का ये मामला उठा है तो हमने ये टॉपिक उठा लिया है, इससे पहले भी कई चीजें हुई हैं और एक एक कर स्लाइड वाइज वो प्लेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन सीधे चर्चा में जाते हैं क्योंकि समय काफी कम होता है, वो चीजें चलती रहेंगी, आप पढ़ते रहिएगा
और सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए। उदय सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद हैं, शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से। सबका स्वागत है। आप लोग समय निकालकर हम तक पहुंचते हैं और इस चर्चा का हिस्सा बनते हैं, इस डिबेट का हिस्सा बनते हैं। तो जो हुआ वो अपने अपने दृष्टिकोण से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले शक्ति सिंह यादव जी आपसे शुरू करते हैं। जो चीजें 2-3 दिन से लगातार हो रही हैं और जो सवाल उठ रहे हैं, कोई नया सवाल नहीं है, इस पर गाइडलाइंस भी सरकार की है। तकरीबन 20 दिन पहले सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें कहा गया कि विधायकों को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए और पत्राचार का उसमें एक तरीका बताया गया कि आप किस तरीके से पेश आएंगे, अधिकारी कैसे आएंगे और किस तरीके से अपने जवाब लिखेंगे। शक्ति सिंह यादव जी, इस पूरे मैटर को देखते हुए, पूरी बात को समझते हुए क्या कहना चाहेंगे? क्या यह आरोप सही है कि अफसर नेताओं की कद्र नहीं करते? विवेक, एक बात तो समझनी पड़ेगी, आपने चर्चा सामयिक कराई है, लेकिन इसके नेपथ्य में कई ऐसी चीज़ें, वाकया जो इसके गवाह पूरे मीडिया जगत रही है। मैं ये नहीं कहता कि किनकी क्या सीमा होनी चाहिए। सरकार समय समय पर गाइडलाइन जारी करती है कि जनप्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पर ये बात आखिर क्यों कर आन पड़ी सामने। इसके पहले भी विधानसभा शर्मसार हुई थी, और जब आपने एक गांव में कहावत है कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई, तो ये कहावत चरितार्थ यहाँ पर इसलिए होता दिखता है कि आपने अधिनायकवाद को इस कदर थोपा है, जिसके कारण कहीं न कहीं जो बेलगाम लोग हैं वो निश्चित तौर पर गाहे बेगाहे हनन करते रहते हैं सम्मान का। इन विषयों पर अगर देखेंगे तो एक सामान्य प्रक्रिया है, शिष्टाचार है। ये तो जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम नागरिक का ये सामान्य है कि उसके पास साथ सम्मान के साथ सलूक करनी चाहिए, चाहे अधिकारी भी कोई भी हो। आपके पास जाते हैं, आप उनसे मिलते हैं, तो शिष्टाचार ये हमारी संस्कृति का अंग है। पर इसको सब चीज़ों को तिलांजलि देते हुए अगर कोई लोग यह कोशिश कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि सत्ता का केंद्रीकरण की अगर कोई प्रकाष्ठा कहीं दिखती है देश के अंदर में, तो वो साफ साफ बिहार में दिखती है, जिसके कारण बेलगाम हुए अधिकारी से कोई नकार नहीं सकता। और मैं ईमानदारी से कबूलता हूँ, ठीक घटनाएं घटित हुई है, उसमें किनका क्या है यह बयान से मैं भी सहमत नहीं हूँ कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह अहंकार का प्रतीक है। मैं इसे कतई सत्य नहीं मानता। मैं इस रूप में मानता कि सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों को सामाजिक आचरण का जो होना चाहिए वो लचीलापन होना चाहिए, उदारतापूर्ण होनी चाहिए, तो आपको क्षमा समझ में आती है। ये तो आपने अहंकार के वशीभूत होकर के आपने प्रतिक्रियाएं दी। पर बिहार के अंदर में ये सत्य है कि वीडियो से लेकर करके अधिकारी तक सम्मान नहीं करते हैं। इससे कोई नकार हो, टेलीविजन स्क्रीन पर अपने पार्टियों का बात रखने वाले लोग भले ही न माने, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार के अंदर में क्या मैं कहूँ, चलिए मानेंगे क्यों नहीं? शक्ति सिंह यादव जी मानेंगे क्यों नहीं? टेलीविजन स्क्रीन है तो क्या है, अपनी बात तो कहेंगे। अरविंद निषाद बताइए तो जरा शक्ति सिंह यादव जी को। शक्ति सिंह यादव जी ने कहा जो पराकाष्ठा है, और उन्होंने बात तो वही की कि बबूल का अगर बीज होगा तो आम कहां से होगा भाई। तो क्या इतनी आजादी दी गई अपने कैनवस को बड़ा करने के लिए? एक सीधा आरोप है आरजेडी का, अपने कैनवस को बड़ा करने के लिए उस कूचे को इतना आपने पावर दे दिया कि जैसे मन वो डोलता रहे। विवेक जी बहुत विनम्रता के साथ मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने समय समय पर जनप्रतिनिधियों के साथ कैसे उचित व्यवहार अधिकारियों का हो, इसके लिए हमेशा गाइडलाइन जारी किया है। 28 दिसंबर 2017 को सरकार की ओर से पत्र जारी किया गया। 25 जनवरी 2018 को सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया। 25 अगस्त 2021 को सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी किया गया। 19/2/2021 को सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी किया गया। और इसके अलावा बिहार सरकार के उद्घाटन, शिलान्यास समारोह जैसे कार्यक्रमों में सरकारी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए, उनको ससम्मान बैठाया जाए, उनको उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। ये तमाम गाइडलाइन जारी हुए हैं, जिसका मेरे पास बिहार सरकार ने जो पत्र जारी किया है समय समय पर, उसका ये
ये पत्र है तो सरकार अरविंद की निषाद ओर जी, से, ये भी क्लियर जो मैं कीजिए, आपको जब जब टेलीविजन सरकार को पत्र तस्वीर लिखना पर पड़ा, आखिर किस मजबूरी में मैं- लिखना मैं- पड़ा? मैं बताना क्यों लिखना चाहता हूं, पड़ा? आपको मैं पता आगे- चला होगा ना कि अफसर मैं- बेलगाम हो गए हैं, आपको पता चला होगा, तब ने बार बार नहीं, हिदायत कब दी सर- जाती है? हिदायत कब दी जाती है अरविंद देखिए, जी? हाँ, देखिए, शक्ति सिंह यादव, शक्ति सिंह यादव, विवेक जी, एक मिनट रुकिए, रुकिए, विवेक जी, रुकिए, रुक जाइए अरविंद निषाद, विवेक शक्ति सिंह यादव। विवेक जी अगर एक बार- विवेक बस जी एक मिनट मुझसे रुकिए ना, भाई आ रहे हैं। विवेक जी मुझसे प्रश्न किया नहीं, है, ठीक है, उस खैर प्रश्न से मुझसे- नहीं तो आपने खैर से पूरा मुझसे डाइजेस्ट 10 सेकंड दिखाया और ना, बोले। आपने खैर डाइजेस्ट से दिखा मुझसे दिया 10 ना। सेकंड अब जरा और बोले। शक्ति सिंह यादव विवेक जी सुनिए। मुझसे ठीक है, बराबर से मौका देंगे, एक मिनट, एक विवेक मिनट। जी मुझसे अरविंद जी, एक मिनट रुकिए, आप ठीक है, विवेक जी एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट। हाँ शक्ति जी, देखिए विवेक जी, देखिए 5 बार पत्राचार करना पड़ा, पत्र का कोई असर अधिकारियों पर साफ साफ नहीं दिखता है। इसका कारण है कि इनको लगातार पत्राचार करना पड़ता, पत्राचार आईवास है, पर जब किसी नेपथ्य से अपने अधिकारियों को जो गाइडलाइन देते हैं ओरल वे में, वही इंप्लीमेंट होता है धरातल पर। इसे कोई इनकार, मुझे तो जदयू हो या भाजपा सभी साथियों ने कहा, कई मंचों से कहा कि आप लोग तो कुछ बोल भी लेते हैं, हम तो बोल भी नहीं सकते हैं, जो अपमान हम लोग कर दिए जाते हैं, हमारे साथ सलूकें होती है। तो मेरा मत विवेक जी, देखिए मैं ईमानदारी से बोलता हूं, ये निश्चित तौर पर बिहार के अंदर में ये बातें पूरे आम चर्चा है कि कोई अधिकारी जायज बात नाजायज मत करो, जो अंडर रूल है वो कम से कम एक्ट करो, सम्मान करो, वो नहीं करते हैं। ये ब्यूरोक्रेट के अंदर में जो अकड़पन आई है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। चलिए, आपको सम्मान करनी बोल सकते हैं अरविंद निषाद जी, दीजिए जवाब दीजिए। अधिकारी हैं, दोनों को समन्वय में लाना पड़ेगा। पन्ने से बाहर आ जाइए। विवेक जी, हाँ पढ़ने से मैं बाहर आ रहा हूं। हाँ। विवेक जी, सामान्य प्रशासन विभाग समय समय पर अधिकारियों के सहायता के लिए और जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है उसका मैंने जिक्र किया है, यह भारत सरकार में भी जारी होता रहा है। लेकिन धैर्यपूर्वक शक्ति भाई सुनेंगे क्योंकि मैंने इनको सुना है। श्रीमती राजबाला वर्मा पटना की जिलाधिकारी थी, गया की भी जिलाधिकारी थी और बिहार विभाजन के उपरांत वो झारखंड कैडर में चली गई। श्री लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे और श्रीमती राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री के दौर में सार्वजनिक समारोहों में मुख्यमंत्री चेयर पर, राजबाला वर्मा चेयर पर, फिर तुलना करने लगे आप। माननीय मंत्री, माननीय सांसद, डिबेट का ये मसला नहीं है कि आप नहीं, ठीक है। पर, लेकिन हमारे शासन में कोई पदाधिकारी नहीं, ठीक है। हमारे समय किसी में जनप्रतिनिधि को कभी अपमानित प्रतिनिधियों नहीं का करने का सम्मान इतिहास था। रहा ये है। आप अब ये लोग मानते हैं। धैर्यपूर्वक नहीं सुनेंगे, तो ये धैर्यपूर्वक नहीं, मैंने आग्रह किया कि आप मेरी बातों को धैर्यपूर्वक आप सुनेंगे। अब झूठ बोले तो क्या सुने आप हम? देखिए, झूठ नहीं, आप देखिए फोटोग्राफ्स है, झूठ फोटोग्राफ्स है, न्यूज 18 के आर्काइव्स में वो फोटो आज भी मौजूद है। न्यूज 18 के आर्काइव्स में आज भी वो फोटो मौजूद है। 98, 99 की वो घटना है। 98, 99 न्यूज 18 ईटीवी के रूप में बिहार में आ चुका था। लेकिन आप सुनिए, हमारे राजपाट में अधिकारियों का सम्मान है, हम अधिकारियों का भी सम्मान चाहते हैं, लेकिन जहां का सम्मान दूसरा का सवाल है, जहां तक आप जिस विषय पर हम लोग बैठे हैं बात करने के लिए, सम्मान पर भी आपका भाव ऐसा है, हम लोग जो बैठे हैं विधानसभा में जो माननीय मंत्री जी के साथ जो व्यवहार हुआ उसके ऊपर हम सवाल है किसी पार्टी का नहीं, बात करने के लिए सवाल है प्रतिनिधियों का। नहीं, आप पहले ये बताइए राजबाला वर्मा जी ऐसे मंच पर अरविंद निषाद जी, ताजा मामला हम दिखाएंगे और बासी पर हम रिपोर्ट पेश करेंगे। हम मामला दिखाएंगे ताजा और बासी पर हम बहस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अरविंद जी एक मिनट रुकिए। उदय सिंह हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी के, पूर्व आईएएस अधिकारी भी हैं और ये हमें अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि क्या भीतर खाने चलता है और ये आपसी जो रार है ये चली आ रही है, क्योंकि पूर्व सीएम और सभी के बयानों को हम चला रहे हैं, जितने भी मंत्री हुए या फिर किसी भी दल के हों, कहीं ना कहीं आहत है। ये क्यों होता है उदय जी? दोनों ही तरीके से आपको उत्तर देने होंगे, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर भी और अधिकारी के तौर पर भी। क्या सामंजस्य नहीं हो पाता? क्या कुंडली नहीं बैठ पाती? देखिए, मैं आपके प्रश्न को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं और जो विषय आपने रखा है इसको मैंने ध्यान से पढ़ा भी है। यहाँ जो हमारे मित्र दोनों बैठे हैं, शक्ति सिंह यादव जी और आप अभी जो बहस कर रहे थे अरविंद जी, ये इन लोगों को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और शक्ति सिंह यादव जी से मेरी परिचय तब की है जब मैं पदाधिकारी था और हमको लगता है 20 साल से ज़्यादा का परिचय है। ये ना ऑफिसर बड़े हैं और न नेता बड़े हैं, सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन और नियम और कानून सबके लिए बड़ा है। और जहाँ नियम और कानून टूटता है
वहीं से समन्वय गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कभी कभी, ये कम्युनिकेशन गैप के तहत भी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जान करके अधिकारी कोई किसी का काम को निपटाना नहीं चाहते हैं। नेताओं पे दबाव रहता है, चूँकि वो जनप्रतिनिधि के रूप में रहते हैं, उनके ऊपर जनता की विश्वास रहती है, वो चुन करके आते हैं और जो भी उन्हें वोट देता है उसकी कुछ न कुछ अपेक्षाएं नेता से रहती है। उनके क्षेत्र की जिम्मेवारी रहती है, उनके ऊपर जायज़ नाजायज़ काम करने के लिए वहाँ की जनता आती है और नेताओं की ये मजबूरी होती है, चूँकि वो जनता से जुड़े होते हैं, कि हर किसी को वो ना नहीं कह पाते हैं। वो उस काम को लेकर के आगे बढ़ते हैं और वहाँ अधिकारियों के साथ ठीक है ना उदय जी, जीवेश मिश्रा जी के मामले में क्या हुआ, क्या मानते हैं? मेरा अनुभव है जीवेश मिश्रा जी के मामले में क्या हुआ? मैं अब आगे आ रहा हूँ, जोड़ा हमको थोड़ा सा और बोलने का थोड़ा सा समय दिया चलिए जाए। ठीक है, बोलिए। ये जो पत्र निकलते रहते हैं विभागों के द्वारा, जिसमें गाइडलाइंस निकलता है कि आपको जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या आपकी शिष्टाचार होनी चाहिए, कैसा मर्यादित व्यवहार आपका कार्यालय में होना चाहिए, और जो भी आपके यहाँ जितने तरह के नियम कानून या जो भी निर्णय लिए गए हैं वो सभी आपको स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बताना चाहिए। इसके लिए हम जो महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है। इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप अगर विधानसभा बुलाते हैं, विधानसभा की बैठकें चलती है, उसके पहले अगर 1-2 कार्यशालाएं रख दी जाए और कार्यशालाओं में ये बताया जाए कि भाई अभी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होगा, राज्यपाल महोदय का आगमन होगा, महामहिम राज्यपाल आएंगे या और भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होल्ड करते हैं वो लोग आएंगे, तो उनकी सुरक्षा की भी जवाबदेही रहेगी वहाँ पे जो लोग हैं अधिकारी उनके ऊपर, और साथ ही साथ उनको अपना भी जो मर्यादा है उसका ख्याल रखना है। तो इसके लिए हमको लगता है कि पत्र के साथ साथ वर्कशॉप वगैरह चलाया जाना चाहिए, इंटरैक्शन बढ़नी चाहिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन की कमी के कारण ईगो क्लैश होता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। चूँकि यहाँ पे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है। कोई भी अधिकारी अपने नीचे के लोगों को यह नहीं सिखाता है कि आप फलां को आप बेइज्जत करें, उनके मर्यादा का हनन करें। लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे लैकिंग है, और उस लैकिंग को दूर करने के लिए जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा और इस तरह की कार्यशालाएं नहीं चलाई जाएंगी, तब तक केवल पत्र लिखने से ये नहीं हो पाएगा। चलिए, पत्र जो लिखा उसका जवाब उदय सिंह ने दे दिया कि खाली पत्र लिखिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, कार्यशाला जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो मानसिक ट्विनिंग है उसे बिठाना यहां पर ज्यादा जरूरी है। कुंतल कृष्ण हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस के। कुंतल कृष्ण जी, अपने विचार रखिए। काफी देर से आप उंगली उठा रहे थे, लेकिन हमें लगा कि यहां पर थोड़ा आरजेडी जो कहना चाह रही है खुलकर आज कह ले, यह जरूरी भी है। कुंतल कृष्ण। विवेक जी, आज के मुद्दे पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, खास करके सत्ता पक्ष के जो हमारे साथी बैठे हैं, कि ज़रा ध्यान से विपक्ष की बात सुने और इसको ज़रा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके प्लीज़ मेरी बात सुने। मैं सबकी बात बहुत शांति से सुन रहा था और मैं थोड़ा वक्त चाहूँगा। आज की चर्चा के पीछे विवेक जो घटना हुई है उससे हम सब परिचित हैं। अच्छा, ये घटना क्या पहली बार हुई है? बिहार में पिछले कुछ दशकों में, खास करके जब से 15-16 साल से, जब से नीतीश कुमार जी सरकार में आए हैं, तब से तो अभी हमारे मित्र ने ही बताया कि 2012 से बारंबार पत्र लिखा जा रहा है अधिकारियों को। ये अधिकारियों की बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज मैनुअल में इस बात को बारंबार ट्रेनिंग में बताया जाता है कि प्रोटोकॉल क्या है। पर ट्रेनिंग के बाद जब अधिकारी आते हैं सर्विस में, तो वहां का माहौल देख करके, वहां का एनवायरनमेंट देख करके अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। बिहार में ऐसा बारंबार क्यों हो रहा है? एक जीवेश मिश्रा जी की बात नहीं है। कुछ दिन पहले बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि मैं अपने सचिव से इतना त्रस्त हूं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। किसी माननीय मंत्री का यह कहना कि मैं अपने सचिव से इतना त्रस्त हूं कि इस्तीफा दे दूंगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। विधायकों के साथ कैसा सलूक होता है, इस पे सरकार माने न माने हम सबको पता है। ऐसा क्यों होता है विवेक? इसके पीछे कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में बिहार में सत्ता सेंट्रिक हो गई है। हर अधिकारी को पता है, वो
अदना सा सिपाही भी इस बात को जानता है कि बिहार में सत्ता एक हाउस से कंट्रोल होती है। देखिए मैं देखिए अरविंद जी, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी। अरविंद जी, इस डिबेट को डिबेट रहने दीजिए। अरविंद जी, इस डिबेट को डिबेट रहने दीजिए। अरविंद जी, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था। अरविंद जी, गलत बात है, आप गलत काम कर रहे हैं। विवेक, इस तरह की बात, इनका वक्त था, मैंने ध्यान से सुना है। आप ही बोल ले, जो पेपर आपने दिखाया, अब सुनिए, पेपर आप ही ने दिखाया ना कि कब से कब मीटिंग हुई है, कब से पत्राचार हुआ, क्या क्या गाइडलाइंस दी गई, तो सुनिए कुंतल कृष्णा बोल रहे हैं। शांत हो जाता हूं, मर्यादित डिबेट नहीं होगी तो मैं शांत हो जाऊंगा। नहीं, शांत मत होइए, आप कहिए अपनी बात। मर्यादित नहीं होगी अरविंद जी तो मैं शांत हो जाऊंगा। सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कुंतल कृष्णा साहब, सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। मर्यादित डिबेट नहीं होगी अरविंद जी तो मैं शांत हो जाऊंगा। सबसे ज्यादा अरविंद जी, अगर आप मर्यादित डिबेट नहीं करना चाहते हैं तो मैं शांत हो जाऊंगा। सबसे ज्यादा मेरे वक्त में भी आप ही बोल रहे हैं। नेताओं पर अधिकारियों का चाबुक चलाया है। मैं विवेक कहां से ले जा रहे हैं? अरविंद जी, मैं आपको रोक रहा हूं। अरविंद जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अरविंद जी, पेपर आपने दिखाए थे ना, हमने पत्र, कई बार आपने मीटिंग की ना, कई लोगों को बताया ना कि भाई ऐसे चलना है, ऐसे। जब गाइडलाइंस की सारी प्रतियां आपने दिखा दी तो अब सवाल सुनिएगा ना कुंतल कृष्णा क्या कह रहे हैं। अब धैर्य से सुनिए, बार बार अब लेटर दीजिएगा, ऐसा विवेक जी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि सरकार को बारंबार पत्र लिख के अपने अधिकारियों को बताना पड़ रहा है? इस सरकार में पुराने समय में अगर कुछ गलत हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि आज की सरकार भी उस गलती को करने के लिए, उस सरकार गलती करने के लिए स्वतंत्र है। पार्टी के जमाने इसीलिए अरविंद जी, फिर आप मर्यादाओं को क्रॉस कर रहे हैं। इस बात को आप विवेक जी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करा दीजिए। मुझे पता है दर्शक इस तरह की हल्ला को सुनना नहीं चाहते। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, आप बोलिए। या तो आप मेरी बात सुन ले या अपनी बात कह ले आप अरविंद जी। नहीं ठीक है, लेकिन कुंतल कृष्णा जी आपने बड़ी चालाकी से आरजेडी पर भी निशाना साध दिया है। आज के दिन में कुंतल जी आपने बड़ी चालाकी से आरजेडी को भी निशाना पर लिया है। आज के दिन में सरकार इस नहीं विवेक जी, पूर्व में कुछ भी हुआ हो इसका मतलब यह नहीं कि आज के दिन में नीतीश कुमार जी की सरकार को लिबर्टी है कि उनके ऑफिसर इस तरह से बिहेव करें कि माननीय मंत्री को कहना पड़ जाए कि मेरा अपमान हुआ है और मैं अपना पद छोड़ दूंगा। यह सिर्फ इसलिए होता है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अफसरों को ऐसा फील होता है कि बिहार में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसके इज्जत की जरूरत है, बाकी किसी को इज्जत मत करो, कुछ नहीं होगा। किस ऑफिसर पे जिस वक्त एक माननीय मंत्री ने कहा कि मैं अपने सचिव से इतना त्रस्त हूं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई मुझे सरकार बता दे। बारंबार पत्र लिखने की नौबत क्यों आती है? किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई है इस प्रोटोकॉल के तहत? विवेक जी, मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक जमात में हर व्यक्ति सही होता है। राजनीतिक जमात में भी कुछ ऐसी मांग होती है जो अधिकारियों को नहीं माननी चाहिए, लेकिन जब एक राजनीतिक व्यक्ति माननीय हो जाता है, जब वो एक लेजिस्लेटिव पोस्ट पे चला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे चला जाता है, तो आपको उसको मना भी करना है। तो सम्मान से करना उदय सिंह जी से सवाल पूछिए, ऑफिसर को हम सम्मान से बात करते हैं। चुप हो जाता हूं, आप सवाल पूछिए पूरे दम से। उदय सिंह जी सामने बैठे हुए हैं, मैं स्पष्ट अच्छा, मैं वो अधिकारी भी रह चुके हैं ना भाई। उदय जी आज ईमानदारी से जवाब दे। उदय जी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ये जो विषय आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इसमें अपने पोजीशन को एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैं कल तक अधिकारी था और आज मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अगर संचिकाओं में कुछ गलती होती है तो माननीय न्यायालय के द्वारा या जो भी जांच उस संचिका पे बैठाई जाती है, उसमें माननीय मंत्री के साथ साथ जो भी अधिकारी उसमें शामिल रहते हैं, उस सभी को दंड का भागी बनना पड़ता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इसलिए उदय जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। खत्म कर लेने दीजिए, आप अपने बोल रहे हैं मर्यादित डिबेट। ठीक है। इस तरह से होता क्या है कि बहुत सारी अपेक्षाएं हो जाती है विभागीय मंत्री की, और जो विभाग को होल्ड करते हैं उनको निश्चित तौर पे विभाग के प्रति उनकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन जितने उनके ऊपर दबाव रहता है काम का, वो सभी के सभी काम को हो जाना ये संभव नहीं हो पाता है। और वहीं से कहीं ना कहीं प्रेशर में, ये तो कहीं ना कहीं प्रेशर में होता है। शक्ति सिंह जी, हम आपको मौका देंगे, बस बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। कुंतल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्यों बार बार नेता का मतलब क्यों बार बार सिर्फ मंत्री की बात हो रही है?
नेता का, मैं इस बात को कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा कोई भी सियासी आदमी उसकी इज्जत करना एग्जीक्यूटिव का प्रोटोकॉल होता है। चलिए, आपको मना शक्ति सिंह नहीं यादव करना जी, है। मंत्री शक्ति सिंह ने यादव जी, गलत काम कर दिया, आप ठीक है, दबाव में conclude कर रहते रहे हैं। हैं। शक्ति क्या सिंह यादव जी, हाँ, एमएलए एक छोटी प्रतिक्रिया, एक मिनट कुंतल जी, बस खत्म करते हैं। हाँ, शक्ति सिंह। विवेक जी, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, एक- विवेक जी, सबसे बड़ी बात ये है, हाँ, विवेक जी, एक पत्र को मैं दिखा रहा हूं। शक्ति सिंह जी, देखिए, देखिए, बिहार समय सरकार है का नहीं। यह पत्र है। विवेक- अरविंद निशा जी, फिर आप गलत टाइम पे आ गए। रुकिए, रुकिए, अरविंद निशा जी, एक मिनट रुकिए भाई। में जा रहा है। किसी- देखिए, बहस का जो मूल मुद्दा है, हाँ। ये है, सवाल है कि सम्मान का। बिल्कुल। ये अधिकारी अगर कोई गलत काम है ना करे, यहाँ कहाँ सवाल है? सवाल है सम्मान का। आप सम्मान ये के साथ डिबेट को मना कर दें। नहीं करना चाहिए। ये मेरा मत है कि अधिकारियों का सम्मान है और प्रतिनिधियों का सम्मान है। इसमें सवाल ये उठता है कि आप सम्मान, गलत काम है मत करिए, अंडर रूल नहीं है मत करिए। कौन कहा था करने के लिए? नहीं, लेकिन सम्मान देनी चाहिए, बात सुननी चाहिए। चलिए, एक्सप्लेन मीठा बोलिएगा तो सामने वाला भी मीठा बोलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आपने बिहार थोड़ी उल्टी पुल्टी बात कर दी तो फिर सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन सवाल है कि अगर सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया तो उस गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए प्रोटोकॉल से बाहर निकलने की कोशिश की जनप्रतिनिधियों ने। इस बात पर भी सवाल है कि आप भी अपनी दहलीज को पार मत कीजिए। और दोबारा हम ये कह रहे हैं कि अगर जीवेश मिश्रा जी का ही उदाहरण लेते हैं, अगर इन्होंने चेक करवा लिया होता तो आज हम ये पॉजिटिव डिबेट की तरफ इसे ले जाते कि जीवेश मिश्रा को देखकर बाकी भी जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, वो भी बड़े ही सहजता के साथ उस गेट पर खड़े होते, कहते भैया चेक कर लो। क्योंकि हम लोगों ने संसद हमला देखा है, काफी हम लोग उस समय मर्माहत थे और हम चाहते हैं कि चेकिंग हो, हर स्तर पर हो, बिहार का ताकि सब कुछ विधानसभा बढ़िया में रहे देखा और है लोगों सिक्योरिटी ने। का पूरा इंतजाम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।